मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम भौकाल टाइट है। अब इस कार्यक्रम में इस वक्त न्यूज वन इंडिया का कारवां पहुंचा है पूर्वांचल में सियासत के सबसे बड़े गढ़ आजमगढ़ में। और आजमगढ़ के लिए कहा जाता है कि ये नगरी है राहुल सांकृत्यायन की, कैफी आजमी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की। लेकिन इसी के साथ एक तरफ जहां यहां पर साहित्य सृजन खूब दिखाई देता है, वहीं साहित्य के बीच में गन कल्चर भी खूब दिखाई देता है। तो यहां पर जनता जनार्दन आपको सामने दिखाई दे रही है और इस जनता जनार्दन के बीच चलेंगे और जानेंगे कि आखिर आजमगढ़ का मिजाज इस वक्त कैसा है और किसका यहां पर भौकाल टाइट है। हम मिजाज की बात करें यहां पर तो इस वक्त निकाय चुनाव का जो रण है वो अपने सबाब पर आता जा रहा है। यूं तो बहुत सारे अभी दल ऐसे हैं जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कन्वेंसिंग है, जो प्रचार है, यानी जो राजनीति है, वो चरम पर दिखाई देने लगी। वो बहुत सारे चेहरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो इस आजमगढ़ के हैं। और ये आजमगढ़ के लिए अपने आप में ये कहा जाता, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि अगर धरती में स्वर्ग बना दो तो आसमां का स्वर्ग अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसी शख्सियत के शहर में यहां पर निकाय चुनाव आ गया है और अब तक कितना स्वर्ग बना और कितना बाकी है, इनसे बात करेंगे। एक चीज ये बताइए, ये राहुल सांकृत्यायन की धरती है, कहते थे धरती को स्वर्ग बना दो अपने आप सारा स्वर्ग खत्म हो जाएगा। आजमगढ़ कितना स्वर्ग बना है? आजमगढ़ इसके पहले के रिजिम में कुछ हद तक काम तो हुए थे, लेकिन जो बीता 5 साल है हमारा नगर पालिका का, वो बेहद दुर्दशापूर्ण था। कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। हम लोग तो आम जनता है यहाँ की, इसी दुख के कारण कुछ फैसले लेने पड़े जिसकी वजह से आज जो है हम लोग मैदान में हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ स्वर्ग बना हो ना बना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्वर्ग तक या आगे तक पहुंचाने का काम जरूर यहाँ पर हुआ। हाँ, भ्रष्टाचार जैसे जो भी आवंटन हुआ ऊपर से, वो उस आवंटन का पूरा हिस्सा डकार लिया गया। जनता के हाथ में हक में कुछ भी नहीं लगा। विगत 5 सालों का यही यहाँ की योजना रही है नगर पालिका की। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार अगर चुनाव की बात करें तो यूं तो देखा जाए तो ये नगर पालिका अपने आप में अलग रही है। हर बार एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, मतलब कभी किसी एक को स्थायी यहाँ पर टिकने ही नहीं दिया। इस बार कौन टिकने वाला है? इस बार जो एक ही प्रत्याशी जो इस समय मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने शासन प्रशासन से बार बार लड़कर जनता की समस्याओं को दूर किया है, वो एक नाम केवल पूरे आप सुनने में आ रहा है, चारों तरफ आप सुनेंगे केवल गोविंद दुबे और गोविंद दुबे। चाहे अभिभावक संघ की लड़ाई रही हो, बच्चों के फीस का मुद्दा रहा हो, बार बार स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाया जाता रहा हो, उसको अभिभावक संघ ने लड़ा है। इसके साथ साथ नगर की अन्य समस्याएं, जैसे हमारे शहर में बीचों बीच एक कूड़ा का मैदान था जिसमें डंपिंग होती थी कूड़े की, पूरा शहर गंदगी से, बदबू से त्रस्त था। उसको लड़ाई लड़कर गोविंद दुबे जी ने उसको साफ करवाया। आज वहां जाएंगे, फुलवारियां लगी हुई हैं, प्रशासन ने लगवाया। ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया। दूसरे, अच्छा, लड़ाई अगर गोविंद जी ने लड़ी तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग भाई मैं कैसे कहूँ क्या कर रहे थे? जो दिखता है, आपको क्या जो दिखेगा उसी का नाम लोग लेंगे ना। अब बाकी लोग कहाँ थे कहाँ नहीं, मैं तो कुछ लोगों को जानता भी नहीं। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, मतलब नए वो बरसाती मेढकों की तरह प्रत्याशी निकल के आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है। मैक्सिमम वही लोग तो इस बार जो चुनोगे आप लोग तो क्या सोच करके और क्या मुद्दों लेकर? 5 साल के संघर्ष को देख के चुनेंगे। हाँ। कि 5 साल लोगों के बीच कौन रहा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, 5 साल के संघर्ष की बात करते हैं। संघर्ष यहाँ पर बहुत तरह, मुद्दे यहाँ पर क्या रहेंगे? स्थानीय केवल मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है या फिर इस समय जो राज्य के मुद्दे चल रहे हैं उन पर? जी, केवल काम पे सर मुद्दा है जी। काम नहीं हो रहा है 5 साल से। नाली का सब ढक्कन टूटा हुआ है, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब की बार गोविंद भैया जी को विजयी बना के। भैया, आप लोग को क्या लगता है, क्या कौन सा चेहरा या फिर क्या मुद्दे हैं इस बार? जो है हमें भैया युवा नेता चाहिए, साफ सीधी बात है। हमारे यहाँ स्कूलों में लेकर के, फीस को लेकर के जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो तो जो दिखाई देता है हमें धरातल पे, वो गोविंद दुबे ने लड़ी है, साफ बात है। अभी यातायात को आप पूरे आजमगढ़ की ट्रैफिक की हालत देख रहे हैं। पार्किंग की एक जगह नहीं है। आदमी 2 व्हीलर लेकर के निकले तो पार कहाँ पे करे? बिना हेलमेट चलाए यहाँ से चौराहे तक पार करें, वहाँ पे
दंड वसूला जा रहा है। कर जाए जो है। इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी तो गोविंद दुबे ने लड़ाई लड़ी। तो जो चीज़ हमें शहर में जो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो हमें अगर नेता चुनना है तो हम ऐसा ही नेता चुनेंगे जो हमारे लिए काम करे। आज तक के जो नेता चुने गए हैं उनकी हालत आप हमसे ही नहीं, किसी से भी जा करके पूछ लीजिए। अच्छा एक चीज भैया, एक चीज बताइए, आजमगढ़ का ये दुर्भाग्य रहा है। आजमगढ़ अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल का सबसे बड़ा एपिक सेंटर था, खास करके पूर्वांचल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन जिस लेवल पर ये पॉलिटिकली रेलेवेंट रहा, उस लेवल पर ये डेवलपमेंट के लेवल पर रेलेवेंट नहीं बन पाया। वजह क्या रहा? वजह जो है, विकास का जो भी पैसा आया सब कागजों में ही ख़त्म हो गया। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। विगत 5 साल में जनता त्राहिमाम मचा दी है। और मैं किसी भी चेयरमैन पद पे मैं किसी कमेंट नहीं करूंगा। निकाय तो बहुत छोटा सा मुद्दा है। निकाय के यहाँ चाहे विधायकों की बात करो, चाहे सांसदों की बात करो, चाहे यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की बात करो, जो है यहाँ सबकी भागीदारी रही, लेकिन उसके बाद भी उस लेवल पे डेवलपमेंट नहीं। मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा अपने पे लग रहा है कि हमारे जो हैं वो अपने हैं, क्योंकि इस मुद्दे पे मैं देख चुका हूँ, कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या इस बार जब वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट? मैं ये सोच के यही कर रहा हूँ, मेरा अतुल भाई आगे आगे और संविधान देखे और आगे विचार देखे और आगे बढ़ाए। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है, क्या है आजमगढ़ का इस समय, किसका भौकाल टाइट नजर आ रहा है? गोविंद दुबे ही इस समय मार्केट में दिख रहे हैं। आप भौकाल की बात कर रहे हैं, भौकाल की नहीं, जनता इनको चाह रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। सहमत हो क्या? मैं पूरा हमें 100% सहमत हूँ। अच्छा एक मिनट भाई, मेरे भाई एक बात हो, नारेबाजी न करो, मुद्दा सिर्फ ये बताओ कि इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मेरे यही निवेदन है सबसे कि अब की बार ज्यादा कुछ नहीं, गोविंद दुबे। हाँ, विकास। वजह क्या है, क्यों? वजह बस हमें विकास दुबे चाहिए, सॉरी गोविंद दुबे चाहिए। गोविंद दुबे चाहिए जो है, किस लिए चाहिए? आखिर क्या, क्यों जो है, क्या बदलाव? हमें आजमगढ़ में विकास चाहिए। विकास है, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। जो भी हुआ आपके सामने है, लेकिन हमको विकास नहीं हुआ। आज हमारे अतुल भाई विकास करेंगे। एक मिनट, कुछ और लोग के पास चलते हैं। भैया आप लोग यहीं से हो, यहीं के रहने वाले हो? हाँ, कहाँ से हो? आजमगढ़ जनपद से हो? नहीं, मऊ से हो, तब भी कम से कम हो तो उत्तर प्रदेश से ना। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? गणित क्या चल रहा है, मतलब सब राजनीति क्या चल रही है उत्तर प्रदेश में? ठीक चल रही है सर। ठीक चल रही है जी। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर शांति है कि नहीं? सब जगह शांति है, हैं? सब सही है। कोई गड़बड़ नहीं है? नहीं, सब सही है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं बहुत सारी गड़बड़ चल रही है। नहीं, सब सही। कहने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। अब सबकी बातों पर सबकी नहीं ध्यान दिया जाएगा। तो शांति क्यों हो गई अचानक इतनी सारी? बाबा की देन है सर। बाबा जी ने शांति कर दिया जी है? एकदम। तो मतलब बाबा जी से कोई चिपटाई नहीं कर पा रहा? नहीं, सब सही है बाबा सब सही है जी। अच्छा एक यहाँ पर भैया आप लोग यहीं के रहने वाले हो? कहाँ से हो? हम चंदौली से हैं। चंदौली से हो, उत्तर प्रदेश से ना? तो शांति है कि नहीं? सब शांति है। कहाँ है शांति है? अरे सब शांति है, सुनिए। अच्छा ये बात है भैया, ये सरकारी कर्मचारी, एक मिनट, हाँ अभी हम चल रहे हैं, उन्हीं के पास चल रहे हैं। ये जरा देखिए इधर, चूंकि वो सरकारी कर्मचारी बहुत खुल के, ये देखिए भैया भगवा झंडा लगा के, टोपी लगे। नेताजी प्रत्याशी हैं आप? बिल्कुल प्रत्याशी। क्या नाम है? ऋत्विक गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, इधर तो जो है आपकी उल्टी गंगा बह रही है, क्या बात है? उल्टी गंगा मतलब हम समझ नहीं पा रहे, उल्टी गंगा कैसी बह रही है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब बहुत सारे लोग उल्टी गंगा बहाते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। चूंकि आप नहीं थे, हम आपसे नहीं कह रहे, तो प्रत्याशी दूसरा था, अभी तक दूसरा था, आप यहाँ दावेदार हैं। आप क्या कुछ बदलने जा रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस नजरिए से लोग देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। अभी आपके सांसद 1.5 साल के लिए चुने गए हैं और सांसद साहब ने जिस तरह से काम किया है, उस काम को देख करके अगर आप अनदेखा करें तो ये तो, और हम उनके कामों को गिनाएं तो सूरज को दीपक दिखाने का काम तो हम कर नहीं। लीजिए, कह रहे हैं हमारे सांसद काम को कोई कहेगा तो सूरज को आईना दिखाना है, सही है क्या? आपके जो पूर्व सांसद उनके बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं। नहीं, सभी का सम्मान है और बात सूरज चांद सितारों की नहीं है, बात ज़मीनी हकीकत की है। और ज़मीनी हकीकत ये है कि आप लोगों ने देखा है कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रहती है तो आजमगढ़ में जैसे जहां आप खड़े हैं यहीं का आप जो कुछ देखेंगे तो ये उसी दौर की माननीय नेताजी के दौर का ये सारा काम है। तो ठीक है, अगर मौका फिर मिलेगा तो किसी के प्रयास को, किसी के काम को डिनाई नहीं किया जा सकता। सबकी अपनी अपनी कोशिशें, अपने अपने तरीके सभी लोग कोशिशें करते हैं, सभी के काम की सराहना, ऐसी कोई बात। अच्छा भाई साहब एक चीज ये बताइए, ओवरऑल क्या जो है, देखिए ये भी है, मतलब भूत भी है और वर्तमान भी है, सब है यहाँ पर,
लेकिन जो आजमगढ़ को जो डेवलपमेंट मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिल पाया, जो उसको हक मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया। वजह क्या है? एक मिनट आपके पास। मेरे समझ से कर्तव्यहीनता, दूरदर्शिता की कमी, न कोई प्लान न कोई योजना, नतीजा सबके सामने है। रही बात हम अगर पार्टी की बात करें, मोदी जी की करें, अखिलेश जी की करें, मेरे समझ से यहाँ के नाली सड़क गंदगी की बात क्यों नहीं की जाती? तो मैं मेरे समझ से चाहता हूँ कि जो धरातल की बात है वो सारी बातें यहाँ हों, उससे आगे बाकी दूर दूर की बातें। मैंने शुरुआत में भी राहुल सांकृत्यायन को उस कोड को किया था। उन्होंने कहा था कि अगर धरती स्वर्ग बन जाए तो आसमां का स्वर्ग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगता है जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस इलाके को स्वर्ग बनाने की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है? किसी ने कहा है कमजर्फ के हाथों में अगर पैमाना रहेगा न रिंद रहेंगे न मैखाना रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं ये? नहीं, शेर तो कमजोरों के हाथों में पैमाना रहा क्या? नहीं, हजरत ने आशार सही पढ़े हैं। हाँ। लेकिन देखिए, आशार की बातें जमीनी हकीकत पे साहब ने ये कहा है कि जमीनी हकीकत कुछ और होती है और आशार और चांद सितारों की बातें कुछ और होती हैं। जबकि मैं फिर ये कहता हूँ कि अब तक जो कुछ भी व्यापक रूप से जितने भी काम यहाँ पे हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुए हैं। आज जब से वो चीज़ें नहीं है तब से ये चीज़ें बिखर गई। अगर होंगी तो फिर से सही होंगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं करेगा काम आपके जो सांसद जी हैं वो दरअसल जो है बॉलीवुड से आते हैं, तो वो जो बॉलीवुड या डायलॉग होता है उस डायलॉग तो उनके खूब स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन जमीन पर भी दिखाई देता है क्या? देखिए अभी कुछ दिनों पहले हमारे गृह मंत्री जी आए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, तो 4600 करोड़ की योजना लेकर के आए थे हमारे आजमगढ़ के लिए। और कहने का मतलब ये कि आप भी अगर अपने घर के निर्माण का प्लान करते हैं तो प्लान करते हैं, पहले प्लान करते हैं, जमीन खरीदते हैं, फिर नींव खोदते हैं, उस पर ईंट जोड़ते हैं, तब जाकर के मकान तैयार होता है। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि कल 4600 करोड़ की योजना आई तो आज दिखाई नहीं दे रही है योजना। ये तो सच है ना, इससे तो कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर 4600 करोड़ की योजना आई, और रही बात बार बार हमारे जो साथी कह रहे हैं, योजना नगर निगम तक रहेगी, लोकसभा चुनाव तक रहेगी, या जमीन पर भी उतरेगी? जमीन पे देखिए लोगों को कहते हैं भाजपा वाले बाकी लोग काम करते नहीं है। इस बार हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ते हैं, जमीन पे कोई काम नहीं होता है। अगर जमीन में होता तो काम नहीं होता। तो जमीन में कोई काम नहीं। जितना पैसा अलॉट हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी आए हैं, तो वो सारा जमीन पे ही होना है और जमीन की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। अच्छा, जमीन की सच्चाई एक और भी है कि धरातल पर आप भले ही ये नाली सड़क खड़ंजे कर रहे हो, लेकिन लड़ाई यहाँ पर दूसरे मुद्दों पर हो रही है। आप समझ रहे होंगे, मतलब प्रयागराज से लेकर के मऊ और गाजीपुर तक ये लड़ाई दूसरे एंगल पर जा रही है। उसका नुकसान भी होने जा रहा है क्या आपको? नहीं, इसका क्या है वो तो भाई नहीं, इतने सकुचाए क्यों? आपके नेताजी तो खुल के बोल रहे हैं, आप क्यों इतने सकुचाए लग रहे हैं? नहीं, देखिए, बड़े नेता हैं, उनका एक अलग अनुभव है। हम अपने नगर पालिका की ही बात करेंगे तो हमें लगता है हमारे कद के हिसाब से ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए मेरे अपने व्यक्तित्व से पूरा शहर लगभग वाकिफ़ है। अगर मैं नगर पालिका में आया हूँ तो नगर पालिका की बदहाली को देखते हुए अपने स्वयं के जीवन को प्रभावित होता हुआ देखता हूँ यहाँ की। अच्छा, कोई ऐसी टीस जो आप अभी तक देखते चले आए वो नहीं सही हुई और आपका वो संकल्प है कि अगर हो गया तो मैं उसको जो है, चूंकि मैं स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ और 17 साल क्रिकेट खेली है मैंने, यहाँ से लेके देश विदेशों तक खेली है। स्पोर्ट्स से संबंधित हमारे आजमगढ़ में कहीं कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि जहाँ पे एक आम घर का बच्चा जाए और अपने लिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फ्यूचर बनाने के लिए कुछ भी इंतजाम कर सके। नगर पालिका में आज तक किसी को ना ये समझ थी, ना किसी ने कभी कुछ सोचा। इस बात की मुझे बहुत टीस है कि स्पोर्ट्स से संबंधित अपकमिंग जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जहाँ पे वो जाके अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करा सके। ये आपके मैदान में स्विमिंग पूल बनाने में लगे हुए हैं। स्विमिंग पूल बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, स्विमिंग पूल बनाए, इसमें कौन सी बात है? सहमत हैं आपका कुछ है ड्रीम? बिल्कुल मेरा ड्रीम है। सबसे पहले ड्रीम है कि नगर का सुंदरीकरण, और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है साफ सफाई। देखिए, कुछ दुर्भाग्य भी हमारे आजमगढ़ के साथ रहा। ये बात अलग है कि हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जरूर रही, लेकिन पूर्व के जो चेयरमैन थे, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ हो नहीं पाया। बहुत कुछ हो नहीं पाया क्योंकि पूर्व के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से नहीं रहे। अच्छा, ये दोनों लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आपके गोविंद जी, क्या नाम है? गोविंद दुबे जी, पता आप ही हैं गोविंद जी? नहीं, बड़े नहीं थे, बुनियादी थे। बड़े दावे ने, हमने चांद सूरज जमीन पर लाने की बात नहीं की है।
हमने सिर्फ ये कहा है कि अब कमिंग जनरेशंस के लिए सवाल ये है साहब कि आपको इससे पहले भी मौके मिले हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मौके नहीं मिले हैं, लेकिन उन तारों को जमीन पर आप नहीं उतार पाए, इसीलिए लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट आराम से बताएं सर। जो सुरूर थोड़ा सा कमजोर रखिए, बाकी सब चीजें बात ही हो रही है। आप बताइए। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, इम्प्लीमेंट धरातली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सामान्य चीज़ है। मैं बता दूं आपसे, आजमगढ़ नगर पालिका की परिधि 6 किलोमीटर की है। पूर्व में जितनी भी सरकारों के चेयरमैन बने, सिर्फ ढाक के 3 पात के रूप में काम किया, कोई काम नहीं किया वास्तविक रूप से। अभी भाजपा की बात करते हैं तो 25 साल पहले भाजपा के लोग भी रहे यहाँ पे, वो घर से ही बैठ के चेयरमैन ही चलाए। अभी हाल में भी कुछ लोग थे। एक छोटा सा काम होता है नगर पालिका का, समय से पानी, स्वच्छ पानी, नालियां साफ, कूड़े का समय से निस्तारण होना, ठीक है, डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था होना, और जो सबसे बड़ा काम आजमगढ़ नगर पालिका में आज तक हो जाना चाहिए था मंडल होने के साथ साथ। अच्छा, सांसद जी को देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। मिले हैं? जमीन पर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो बहुत करीब से मिलते हैं। आते हैं। पार्टी के नहीं, हम तो इससे पहले सांसदों को कितनी बार देखा है जमीन पर? देखा है यहाँ पर? जमीन पे नहीं देखा है, नहीं देखा है, जमीन पे नहीं देखा है। बहुत सामान्य रूप से जमीन पे निरहुल दिखते हैं। विधायक जी यहाँ 8-10 बार तो मेरे ख्याल से विधायक जी हो गए। हाँ, विधायक जी ने तो कायाकल्प कर दिया होगा इतनी बार। बिल्कुल नहीं कल्प किया कोई, आजमगढ़ नगर का कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। समाजवादी की गवर्नमेंट में देखे इतने मौके आपको मिले, आपके विधायक, आपके सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक जो है आपके यहाँ से रहे, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं बना पाए। एक छोटा सा नगर निगम, नगर पालिका की पोस्ट लेकर क्या कुछ बदल पाओगे? देखिए, पीछे 6 सालों से समाजवादी की सरकार नहीं है, ठीक है, और जब वो थी तो आजमगढ़ में जन्नत था, अब बर्बाद नहीं। जो कुछ भी है, कम चाहे ज्यादा, नहीं, पहले जन्नत था, बर्बाद हो गया। आप देखें, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय उस पे काम हुआ है वो उसी सरकार में हुआ है। ये कह रहा हूँ 6 साल पहले कितने तारीख में जो बदहाली यहाँ फैली है, ये साहब आपके 10 विधायक हैं, आपका सांसद अभी 1.5 साल बस से नहीं है, उससे पहले आपके सांसद भी थे, यहाँ से अखिलेश जी मुख्यमंत्री भी रहे, आजमगढ़ से उनका खास कनेक्शन रहा, फिर भी अगर चीजें नहीं हुई तो कहीं ना कहीं खामी तो मानते हैं तो ना? सर, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, कम चाहे ज्यादा, वो उन्हीं लोगों की कार्यों का। आप सहमत हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। योजनाएं ढेर सारी बनती हैं, पैसे की कमी नहीं है, बजट आता है, लेकिन सब के सब चोरों की जेब में चला जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इसलिए सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। रही बात नेताओं की और रही बात सरकार और सत्ता का गठबंधन, आप मुबारकपुर नगर पालिका जाएंगे, आजमगढ़ से बेहतर पाएंगे। जब तक नेतृत्वकर्ता कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा, सरकार वरकार से कोई मतलब नहीं होता। हमारे भाई साहब ने अभी कहा कि बजट आता था लेकिन चोरों के जेब में चला जाता है, यानी हमारी जो पूर्व की सरकार रही वो सरकार को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं रही, वो सुचारू रूप से अपनी सरकार चलाने में भाई 5 लोग नारेबाजी करके नहीं जीतोगे, मुद्दों की बात हो रही, मुद्दों पे बात करने दो। तो सुचारू रूप से यानी हमारी पूर्व की सरकार सुचारू रूप से अपना काम नहीं कर पाई, क्योंकि वो खुद ये एहसास कर रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं कि बजट आती रही लेकिन काम नहीं हुआ। तो सरकार लेकिन आपके सांसद से भी लोग बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं आप। ये तो उसकी नाखुशी का कहीं ठीकरा आपके सिर तो नहीं फूटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं फूटेगा, और हमारे सांसद से सब लोग खुश हैं। अच्छा, इतना बता दो, यहाँ नगर पालिका के मुद्दों के भरोसे हो या फिर जो पूरा यूपी में इस समय चल रहा है सारा सीन ठाए उसके ही भरोसे? नहीं, हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा विकास है, और आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ की जनता आजमगढ़ का विकास चाहती है। किसका विकास? आजमगढ़ का विकास चाहेगी, आजमगढ़ के जनमानस। इन लोगों ने तो खूब विकास किया, अब आपका नंबर आया नहीं, तो विकास हुआ कहाँ? विकास हुआ तो दिखना चाहिए। आप खुद बोल रहे हैं कि विकास नहीं दिख रहा है। कैफी आजमी साहब ने कलम चलाई, राहुल सांकृत्यायन ने कलम चलाई, अयोध्या हरियोध ने कलम चलाई, लेकिन कलम चलाते चलाते कब गन पकड़ा दी पता नहीं चला। ये तो किसने गन पकड़ाया? इस आजमगढ़ का दुर्भाग्य भी तो है, इस रूप में भी तो जो है याद किया जाता है। आपको लगता नहीं कि इसका जो मिथक टूटना चाहिए? बिल्कुल टूटना चाहिए। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषियों की धरती है हमारी, और यह मिथक बिल्कुल गलत है। किसी एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, सेम वही चीज हुआ। लेकिन जो अभी हमारी बात बीच में आपने रोक दी, आजमगढ़ में जो रियल आवश्यकता थी पानी को लेके, यहाँ सीवर ट्रीटमेंट प्लान आज तक आजमगढ़ के किसी भी सरकार ने नहीं दे पाया। यह बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर यहाँ की जनता यह विश्वास दिलाती है तो इस काम को करने में हम आगे आएंगे। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं, वो खेल के मैदान की बात कर रहे हैं, वो समुचित विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जितना योजना आई सब कागजों में चली गई, कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है?
हमारी पार्टी अगर नगर पालिका की सरकार में आती है तो हाउस टैक्स। पार्टी कौन सी है? आप मुझे थोड़ा पार्टी आम आदमी। अरे वाह, तब तो हाउस टैक्स हाफ और बिजली का बिल माफ। पानी टैक्स माफ के नारे के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और हम उत्तर प्रदेश में बिजली आपके पास रहेगी नहीं, नगर पालिका में हाउस टैक्स बचेगा, बाकी रहने नहीं देंगे। नहीं रहने से चलेंगे भाई। ये लोग कहाँ रहे? ये बता दीजिए कि दिल्ली का बजट अगर इन सारी चीजों को फ्री करने पे घाटे में हो तो मैं आपकी बात मान लूं। अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में कोई भी चीजें फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार वही नहीं बच पा रहे हैं कि करके घाटे में चली जा रही है। घाटे में चली जा रही है, क्यों जा रही है? आप तो हर चीज का चार्ज कर रहे हैं, सरकार को फायदे में आना चाहिए ना। लेकिन दिल्ली की सरकार का बजट फायदे में आता है। आप कहेंगे चोरी कर रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। आरोप वो तो कह रहे हैं फायदे में आ रहा है, शराब माफियाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। अरे भाई, सरकार का बजट फायदे में आ रहा है, कहाँ माफियाओं को आधे दर्जन तो अंदर हो गए आपके, जो बचे वो भी अंदर नहीं। आप दर्जन तो सारे लोग पूरे विपक्ष को कर रही है ये सरकार। ये सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं करा रही? जेपीसी की जांच करानी चाहिए ना। बड़े ईमानदार है, साथ में जांच कराइए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से हमारा मिजाज नहीं है। हम सिर्फ ये इस उद्देश्य से ये चुनाव में अपनी भागीदारी लेके आए हैं और हमारे संगठन ने हमारे पे विश्वास जाहिर किया है कि हम उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नगर पालिका को बहुत खूबसूरत देखना चाहते हैं। बहुत गंदा हो गया है और मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जिस किसी को भी मौका मिलेगा अपने शहर को यार साफ कर देना भैया, जिसको भी मौका मिले। ये पालिका हमारी है, हमारे ये इतनी शराफत मंसूर भाई, ईमानदारी से इतनी शराफत, मतलब मैं पहला समाजवादी देख रहा हूँ जिसकी बातों में इतनी शराफत नजर आ रही है। ये बदला हुआ गुरूर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ थोड़ा सा जो सुरूर दूसरा बढ़ा इसलिए आप लोगों का गुरूर बदल गया? नहीं नहीं, गुरूर शुरूर तो देखिए ना बदला है ना बदलेगा। जब जो जैसा है वो वैसा रहेगा। हम अगर आज आपसे यहाँ पे इन लफ्जों में बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे हम ऐसे ही हैं। नहीं, अब मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं कि आप कम से कम इतने शालीनता के साथ अपनी बात रख रहे हैं बगैर किसी एग्रेशन के। इधर आओ यार, आप जरा, आप आओ, बड़े देर से इनको घूर रहे हो सबको। क्या है, ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं, इनका सच्चाई से कोई वास्ता कोई वास्ता नहीं। ये देखो भाई, ये असली बात, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। सच्ची बात क्या है तुम बता दो। नहीं, ये सर्वे करेंगे जब आम मतदाताओं का, आप यहाँ तो किसी न किसी पार्टी सब किसी न किसी, बिल्कुल सही करो, सब समर्थक है। मैं तुम्हारी आंखों से जान गया था कि तुम इनके साथ नहीं हो। जी जी। तो यहाँ पे नगर के लिए जो सेवा दे रहा है पिछले 25 वर्षों से, उसका नाम भारत रक्षा दल है। उसके नेतृत्व करता हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी। क्या बात, हरिकेश जी जी। कहाँ कायस्थ लोग जो है कलम के चक्कर में, कहाँ राजनीति फंस रहे हैं आप? पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। क्या बात है, वाह। तो पेन जितनी शक्तिशाली है शायद कोई अस्त्र नहीं है। तो वो सारी चीज़ों हम लोगों को पता है भाई। बाकी बात न मुक्तखोरी करनी है। और भगत सिंह ने कहा है कि जब देश खैरात के रास्ते पर जाएगा वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो पार्टियां जब जब खैराती बनाएंगी देश की जनता को, वो देश की जनता कायर होगी, काहिल होगी, काम नहीं करेगी। तो स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी। आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है सबसे पहले करप्शन का सफाया। सबके जड़ में करप्शन है। और मेरे समझ से जो लोग भी चुनाव मैदान में आए हैं उनका व्यक्तिगत क्या काम किया अभी तक आजमगढ़ के लिए, पर्सनल तो कुछ बताया जाए कि किया क्या है। मैं चाहिए, आप इधर आइए, आगे आइए। कोई बात नहीं, पता नहीं किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, हम जॉब में, यही जॉब में है, कोई बात नहीं। आप नगर की स्थिति जो है क्या मानते हो? कुछ काम हुआ है तक नगर पालिका में? कोई झाड़ू आपके यहाँ लगने आता है सुबह सुबह? कूड़ा उठाने आता है कोई आपके यहाँ? नाली साफ करने आता है? जी आता है। तो इस बार वो प्रत्याशी तो है नहीं, तो आप कौन? इस बार वो तो लड़ नहीं रहे। जो इस बार लड़ रही थी, जो अभी तक चेयरमैन थी, वो तो है नहीं। अब दूसरे प्रत्याशी हैं, तो किसकी तरफ उम्मीद लगा के देख रहे हो आप? कौन हो सकता है? ये मना नहीं करेंगे? मना नहीं करेंगे, बता दीजिए। तो हम तो मेरे नगर से है ना, हम शहर से नहीं है। कोई बात नहीं, वहाँ से नगर पंचायत होगी। किस पार्टी से और मुद्दा क्या होगा? बीजेपी। बीजेपी। कोई खास वजह? अरे काम अच्छा हो रहा है। नहीं, कौन वाला काम? वो प्रयाग वाला काम या जो है यहाँ वाला काम? यहाँ वाला काम साफ, यहाँ वाला अच्छा से हो रहा है। अच्छा कौन सा काम हो रहा है? साफ सफाई हर चीज अच्छा हो रहा है। सबकी साफ सफाई कर रहे हैं बाबा जी खट्टा। कुछ नहीं बचेगा। ये बेचारे झाड़ू लिए घूम रहे हैं, सफाई वो कर रहे हैं। अच्छा, झाड़ू वाले हैं सब? हाँ, ये झाड़ू वाले हैं। क्या भैया, झाड़ू आप लेके चल रहे हो, सफाई बाबा जी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं आपका झाड़ू लिए रह जाओ और बाबा जी सफाई किसी जाति या धर्म के आधार पे कर रहे हैं या सबकी कर रहे हैं? गुंडा माफिया सिर्फ एक ही आदमी, 2 आदमी होंगे?
अगर गुंडों का सफाया करना हो तो सारे गुंडों को हटाइए। कहीं तो शुरुआत करेंगे, एक एक दो कम से कम चल तो रहा है। अरे सरकार है भैया, पहले इन लोगों ने करने नहीं दिया। हर जिले पहले इन लोगों ने नहीं करने सुनिए, हर जिले में कप्तान है, हर जिले के बदमाशों को ऊपर एक साथ यार इकट्ठा सबको निपटा दो। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल कर दीजिए। धीमे धीमे चलने दो यार, धीमे धीमे अभी एक में बवाल। आपके पास संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग करिए, माफियागिरी हटा दीजिए, सारे लोग हटे। भाई सबको झाड़ू चलवाना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल एक साथ झाड़ू। पहले तो भ्रष्टाचार पे झाड़ू चलना चाहिए, वो भी आम आदमी पार्टी वाला झाड़ू, ये नहीं कि ये नगर पालिका वाला झाड़ू। आम आदमी पार्टी वाला झाड़ू पहले तो भ्रष्टाचार पे चलना चाहिए। और रही बात कानून व्यवस्था की, 20 पुलिस वालों के बीच में जेल में बंद अपराधी को। नगर वाले कौन है? एक मिनट भैया, आइए इधर आइए। नगर वाले आप आइए। ये लोग कोई नगर की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बताओ, में इतने लोगों ने वादे किए, आप किसी से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं किसके साथ हूँ आप यहाँ पर? मैं तो गोविंद दुबे। बस यही है। तो अब ये इन्होंने कहा हम ये करेंगे, आप बताओ अगर ये जीतते हैं आप क्या गारंटी लेते हो कि इनसे क्या काम कराओगे? देखिए, किसी की गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन पिछले किए हुए कर्मों को आदमी गिना सकता है कि हाँ ये किया गया है। यहाँ के आम जनता लोग जो है, देखिए हम लोग 27 दिन धरना दिए हैं, और एक अकेले वो नहीं दिए हैं, सैकड़ों लोग धरना दिए हैं अभिभावक संघ संगठन के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा संगठन था जिसने इस लड़ाई को, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जो लड़ाई थी, पूरे प्रदेश लेवल पे फैलाया। और सरकार को एक यहाँ दो सामाजिक क्षेत्र से लोग नजर आ रहे हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र से लोग हैं जो है, ये लोग सामाजिक क्षेत्र, तो आपका हक तो ये मारे जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने इनको हक दिया ही नहीं समय रहते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अपना हक है, सबका अपना है कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम आजमगढ़ का जो चेयरमैन रहा वो निर्दल प्रत्याशी ही रहा मैक्सिमम टाइम तक। यही दुर्भाग्य रहा आजमगढ़ का, कभी सरकार में रहने वाला व्यक्ति बहुत रहा भी तो बहुत कम टाइम तक रहा है। तो सबसे बड़ी है कि मेरा बस ये कहना है कि देखिए, जिसके पास सरकार है, जिसकी सरकार है, अगर आप उनको चुनेंगे तो विकास उसी में संभव है, क्योंकि जब सरकार रहेगी तभी आपका विकास होगा। जब आपके पास जेब में पैसा रहेगा तभी आप होटल पे जाके भोजन कर पाएंगे। आप लोगों को सबसे बड़ी चुनौती इन सामाजिक क्षेत्र के लोगों से मिल रही है, इसका मतलब ये नाउम्मीद है? देखिए, वो सवाल का जवाब बाद में। सर ने एक बात कही अभी कि आज से पहले आजमगढ़ के लिए या शहर के लिए कौन क्या करता है। थोड़ा सा हमको ऑकवर्ड लगा ये बात। जल्दी में थोड़ा सा ऐसा अपने कामों का प्रचार प्रसार करके और लोगों के बीच में आके बैठकर इस बात का बखान करना प्रचार के दम पे, ठीक। आप प्रचार पे यकीन नहीं रखते, जमीन पर नहीं, हाँ, प्रचार पे एतबार नहीं है। सभी लोग यहाँ जितने भी लोग खड़े ना, सबको अपने शहर से मोहब्बत है, हमको भी है, आपको भी है। अब प्रचार प्रसार के ही दम पे सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करना, सिर्फ अपने हक की बात करना, जरा मेरा मिजाज नहीं हो। मैं बिल्कुल, देखिए ये आजमगढ़ है, यहाँ का अपना अपना मिजाज है। यहाँ के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो इस वक्त हमारे साथ थे, सबके अपने अपने वादे हैं, लेकिन आखिर वोटर किस तरफ जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पर सभी पार्टियों ने इस नगर पालिका की तस्वीर बदलने का वादा जरूर किया है। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में, तब तक के लिए नमस्कार।